Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
वन्दे श्रीगुरुं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणीति नामिने श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज एक बहुत ही शुभ तिथि है। श्री लोचन दास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु के एक नित्य परिकर श्री लोचन दास ठाकुर, उनका आज शुभ आविर्भाव तिथि। हम प्राय ही गुरुवर्गों से ये श्रवण करते हैं कि किस प्रकार भगवान कृष्ण कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकटित हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के कोई अवतार नहीं है, वो स्वयं ही कृष्ण है। स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकटित हुए अपने समस्त परिकरों के साथ। अनेक अनेक परिकरों के द्वारा अनेक अनेक प्रकार की शिक्षाएं उन्होंने प्रदान करी। उसी श्रृंखला में, उनके उन्हीं परिकरों की श्रृंखला में एक अन्यतम जो उनके परिकर हुए, उनका नाम है श्री लोचन दास ठाकुर। ये नवद्वीप के पास एक जिला है जिसका नाम है बर्धमान। उस बर्धमान जिले में ही एक ग्राम में इनका आविर्भाव हुआ। इनके पिता माता पूर्व काल में हम लोग जानते ही हैं, प्राय जितने भी हमारे बड़े लोग हैं जो वृद्ध आयु के हैं, उनको पता है कि कैसे पहले भारतवर्ष में किस प्रकार बहुत ही छोटी उम्र में ही विवाह कर दिए जाते थे। तो श्रीला लोचन दास ठाकुर जी के जो माता पिता, उन्होंने भी अपने पुत्र, उनका विवाह बहुत ही छोटी आयु में कर दिया। जब वो कितने साल के थे? 5-7 साल के होंगे। विवाह होने पर भी जो स्त्री है, जो कन्या है, वो अभी अपने ससुराल में नहीं जाती है क्योंकि बहुत छोटी बालिका है। तो वो विवाह कर देते हैं और कुछ समय, कुछ वर्षों तक प्रतीक्षा करते हैं कि जब ठीक समय आता है तब जो कन्या है वो अपने ससुराल में जाती है। उसको राजस्थानी भाषा में गौना बोलते हैं। तो श्री लोचन दास ठाकुर शिशु काल में ही इस प्रकार के 5-7 वर्ष के छोटे बालक, उनको क्या पता, एक बालक को ये सब चीजें तो नहीं पता, उनके लिए तो एक खेल है। तो उस समय ही उनके माता पिता ने उनका विवाह कर दिया। उसके पश्चात उनका भेंट हुआ श्री चैतन्य महाप्रभु के ही एक परिकर, जिनका नाम है श्री नरहरि सरकार। हम लोग संध्या में आरती का गान करते हैं, गौर आरती। उसमें आता है नरहरि आदि करी चामर डुलाई। श्री चैतन्य महाप्रभु की वो आरती है।
जय जय गौराचंद्र आरती को शोभा। उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु को रत्न सिंहासन पे विराजित करके उनके अनेक अनेक परिकर, उनके सेवक गण उनकी आरती उतारते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो उन्हीं सब सेवकों में प्रमुख सेवक जिनको ऐसा विशेष सेवा मिली है, कैसी, जिसमें वो चैतन्य महाप्रभु की नित्य प्रति संध्या में आरती उनकी करते हैं। तो उन सेवकों में एक सेवक श्री नरहरि सरकार, जिनकी सेवा क्या है, अभी हमने सुना, नरहरि आदि करी चामर डुलाए, अर्थात उनकी सेवा है चामर डुलाना। हम लोग देखते हैं जो सफेद कलर का चामर होता है, तो उस तरीके से ऐसे विशेष उनके गुरुवर्ग हुए श्री लोचन दास ठाकुर के। कौन? नरहरि सरकार। तो बड़े ही छोटे उम्र से ही वो अपने गुरुजी के अनुगत्य करने लगे। गुरुजी का वास स्थान था श्रीखंड, और अधिकांश समय श्री लोचन दास ठाकुर अपने गुरुजी के पास ही, श्री नरहरि सरकार ठाकुर के पास ही व्यतीत करते और उनसे क्या शिक्षाएं लेते? जो भी चैतन्य महाप्रभु के उपदेश हैं, चैतन्य महाप्रभु यहाँ कलयुग में क्या वस्तु प्रदान करने आए, और उसी प्रकार अनेक अनेक शिक्षाएं अपने गुरु महाराज जी से प्राप्त कर रहे हैं। किनकी? श्री चैतन्य महाप्रभु की। कुछ शिक्षाएं जैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बतलाते हैं, धन यौवन जीवन राज्य सुखम नहि नित्यम अनुक्षण नाश परम त्यज ग्राम्य कथा सकलम विफलम भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम। श्री लोचन दास ठाकुर अपने गुरुजी से 7-8 वर्ष की उम्र से ही इस प्रकार की गहरी गहरी शिक्षाएं गुरुजी से सुन रहे हैं। कैसी? धन यौवन जीवन राज्य सुखम। धन संपत्ति, उसका मद, यौवन जो मेरा यौवन काल है, और धन यौवन जीवन राज्य सुखम, राज्य का जो सुख मुझे प्राप्त होता है, अनेक अनेक प्रकार के जो सुख मेरे को इस जगत में प्राप्त होते हैं जीव को, वो कैसे हैं? अनित्यम, वो अनित्यम नाश परम, कि वो अनित्य है, कुछ क्षण भर के हैं और नाश परायण है, कुछ समय के बाद उनका नाश हो जाता है। त्यज ग्राम्य कथा सकलम विफलम। हे लोचन दास ठाकुर, क्या करो? कभी भी ग्राम्य वार्ता में ना पढ़ो। ये महाप्रभु की बड़ी ही श्रेष्ठ शिक्षा है कि भजन राज्य में आकर कभी भी इधर उधर की जो ग्राम्य कथा है उन सब में ना पढ़कर क्या करो? भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम। और आगे क्या कहते हैं? रमणी जन संग सुखम च सखे चरमे भयदम पुरुषार्थ हरम हरिनाम सुधारस मत मते भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम। रमणी जन संग सुखम च सखे। ओ सखा, ओ मेरे बंधु, ओ मेरे प्रिय सेवक, श्री लोचन दास को किस प्रकार से महाप्रभु की उन शिक्षाओं को बतला रहे हैं। रमणी जन संग सुखम च सखे, कि विवाह के अंदर रमणी जन स्त्री के साथ अपने जो भी विवाहित जीवन में जो सुख की प्राप्ति होती है, और जिस प्रकार भी व्यक्ति उन सुख को भोगता है, तो क्या होता है? रमणी जन संग सुखम च सखे। ओ बड़े ही प्रेम के साथ पुकारते हुए कह रहे हैं, चरमे भयदम पुरुषार्थ हरम, कि किस प्रकार अंत में वो बड़ा ही भयानक रूप लेता है और सारा जो पुरुषार्थ है उसको वो नष्ट कर देता है। हरि नाम सुधारस मत मते, कि कौन सा जो रस है वो वास्तविक रस है। ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे जो आस्वादन होता है, जिससे जो रस की प्राप्ति होती है, वो इस जगत के जितने भी रस है
जितने भी इंजॉयमेंट्स हैं उन सबसे बहुत ज्यादा ऊंचा है। हरि नाम सुधारस मत मते। हे लोचन दास, उस हरि नाम, भगवान के नाम में जो चैतन्य महाप्रभु ने महामंत्र प्रदान किया है, उसके अंदर जो रस है, उस रस को पान करने में तुम क्या रहो, मत रहो सब समय। और इस जगत के जितने भी सुख हैं सब करते हुए क्या आया उनके जीवन में, एक स्वाभाविक वैराग्य की उत्पत्ति हुई। उस वैराग्य के चलते क्या हुआ, उनका गृहस्थ जीवन से, उनका किसी भी प्रकार का अपना संसार बनाने के लिए वो बिल्कुल इंडिफरेंट हो गए, उदासीन हो गए कि मैं नहीं चाहता। किंतु माता पिता क्या सोच रहे हैं कि हमने तो इनका विवाह करा दिया पहले ही, जब छोटे थे 5-6 उम्र के, और अब तो इनकी आयु भी कुछ कुछ बड़ी हो गई है। अब तो वो समय निकट आ रहा है जब जो कन्या है जिसके साथ विवाह कराया वो अब हमारे घर पे आएगी, अब तो इनका गृहस्थ जीवन शुरू होगा। किंतु उसी से पहले इनके मन में कैसा वैराग्य आ गया है कि नहीं, मेरे को संसार नहीं करना है, मुझे क्या करना है, मुझे भगवान का भजन करना है सब समय। तो उनके माता पिता, उन्हें पता है कि पुत्र को समझाएंगे तो वो तो समझेगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक स्वाभाविक वैराग्य हृदय में आ गया है, उनको बिल्कुल भी इस चीज में घुसने का मन नहीं है। तो क्या किए, माता पिता गए उनके गुरुजी के पास, नरहरि सरकार के पास, और वहां जाके उनसे अनुरोध किया कि आप अपने शिष्य हमारे पुत्र को कुछ समझाइए कि ये ठीक ठीक रूप से गृहस्थ जीवन को अपनाएं और उसमें रह के भजन करें आराम से। तो जब नरहरि सरकार को इस प्रकार उनके माता पिता ने अनुरोध किया तो उन्होंने स्वीकार करते हुए अपने शिष्य को बुलाया कि लोचन दास, आप गृहस्थ जीवन को अपनाइए और उसमें ही रहकर भजन करिए। श्रील लोचन दास ठाकुर जी श्रील लोचन दास ठाकुर अपने गुरु के आदेश को सर्वोपरि मानकर स्व इच्छा अपने सुख को दूर रखकर, उसको परे रखकर अपने गुरु महाराज जी के जो भी वचन हैं उनको पालन करने के लिए अग्रसर हुए, चाहे उसमें उनका खुद को सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। तोमार सेवाए दुख है जतो सियो तो परम सुख। कैसे वचन हैं जिसमें शिष्य अपने गुरु के सुख के लिए, तुम्हारे सेवा, उनकी सेवा के लिए, उस सेवा को करते समय अगर कुछ दुख भी मेरे जीवन में, मेरे मन में उत्पन्न होता है तो वो दुख भी फाइनल रूप में अल्टीमेटली क्या होगा, मेरे परम सुख का कारण ही बनेगा। तो इस चीज में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित होते हुए और हमें वैसे आचरण की शिक्षा देते हुए अपने स्वाभाविक मन को परे रखकर श्री नरहरि सरकार ने जो उपदेश दिया कि ठीक है, गृहस्थ जीवन में मैं जाकर भजन करूं, और उन्होंने स्वीकार करते हुए कहाँ गए, फिर उस कन्या को लेने के लिए उस गांव में गए जहां से वो कन्या रहती है। जहां तो जब कुछ समय बाद जब जा रहे हैं उस गांव में, तो क्योंकि कई साल हो गए, कई वर्ष बीत चुके हैं विवाह हुए हुए, तो स्मृति धुंधली सी हो गई है, याद नहीं आ रहा है कि उनका घर कहाँ को पड़ता है, किंतु एड्रेस है उनके पास। तो उस गांव में जब जा रहे हैं तो थोड़ा सा खो गए हैं, और रास्ते में ही एक युवती उनको मिलती है। तो उन युवती को देखकर वो क्या बोलते हैं कि माता जी, आप मुझे थोड़ा सहायता करें, मैं एक पते पर, एक एड्रेस पर जाना चाहता हूं, किंतु मेरे को रास्ता भूल गया। तो उन युवती ने बताया कि हाँ, ये उस स्थान के निकट है, आप वहां पर चले जाइए, वहां से मिल जाएगा। तो जब ये जाते हैं उस स्थान पर, उस स्थान में पहुंचते हैं, जब उस घर के अंदर घुसते हैं और अपने सास और ससुर उनसे भेंट करते हैं, तो वहां उनको पता चलता है
कि जिस कन्या से उन्होंने पता पूछा था वो कन्या ही इनकी पत्नी है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। तो जब वहां पर पहली बार मिले रास्ता ढूंढते समय, तब इन्होंने किस नाम से संबोधित किया उस कन्या को? माता जी। उन्होंने कहा कि माता जी ये पता बता दीजिए। तो सिर्फ बोला ही नहीं, उसको अनुभव के साथ हृदय में उनको माता जी मानकर ही उन्होंने उनको संबोधित किया। और इसी कारण, क्योंकि उस कन्या को उन्होंने एक बार माता जी कह दिया, तो इसलिए आगे कभी भी उस दिन के बाद से उन्होंने उनके साथ अपने पत्नी जैसा व्यवहार नहीं किया। उन्होंने उनको कभी अपना पत्नी माना ही नहीं, सब समय उनको माता मान के ही उन्होंने जीवन यापन किया अपना शिष्य। तो गुरुवर्ग बतलाते हैं कि कैसा दृढ़ प्रतिज्ञा, अपने वचनों का कैसा एक रक्षा, कैसे उन वचनों पे खरे उतरना। इसको हम एक और कथा से भी श्रवण करते हैं, और इसी से ही ये पता चलता है कि श्री लोचनदास ठाकुर ये कोई सामान्य व्यक्ति ऐसे कर सकता है? क्या सोचेगा, अरे गलती से हो गया, मैंने कोई जानबूझ के किया था, कोई बात नहीं। लेकिन उनका कैसा एक आचरण, और ऐसा ही आचरण ये साफ साफ एक प्रमाण है कि लोचनदास ठाकुर कोई साधारण पुरुष नहीं, बल्कि ये भगवान के नित्य परिकर है, कोई महापुरुष ही है, साधारण जीव नहीं है, बद्ध जीव नहीं है। क्योंकि ऐसा आचरण और किसने किया है? एक और है जिन्होंने ऐसा आचरण किया। कौन? शिव जी। हम देखते हैं कि जब सती ने जब सीता जी का वेश धारण करा था राम जी को टेस्ट करने के लिए कि ये भगवान है कि नहीं, तब सती ने सीता जी का वेश धारण करके राम जी के समक्ष उसको उपस्थित हुए। तो वहां पर तो राम जी समझ गए कि ये सीता जी नहीं है और उनको वापस भेज दिया। अब जब वो वापस गए तो शिव जी ने उनको अपने पास में बैठने नहीं दिया। क्या बोला कि आप मेरे समक्ष बैठिए, क्योंकि आपने किनका स्वरूप धारण किया? सीता देवी का, जो मेरी माता तुल्य है। तो क्योंकि एक बार आपने वो स्वरूप धारण कर लिया, मैंने आपको उस स्वरूप में देख लिया, तो अब मैं आपको अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। फिर वही सती पार्वती के रूप में आते हैं। तो श्री लोचनदास ठाकुर ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा कर किस प्रकार का एक आचरण से उन्होंने हमें शिक्षा दी। उसी प्रकार श्री लोचनदास ठाकुर की कई महत्वपूर्ण सेवाएं रही। उनका जो गौड़िया संप्रदाय में जो उनका अवदान है वो बहुत ही श्रेष्ठ है। हम लोग चैतन्य महाप्रभु के उपासक हैं, हम गौड़िया भक्त वृंद। तो गौड़िया भक्तों का आइडेंटिटी ही चैतन्य महाप्रभु से है, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा से है और उनकी लीलाओं से है। किंतु अगर उन्हीं के परिकर उन लीलाओं को चैतन्य महाप्रभु के विषय में उनकी बायोग्राफी नहीं लिखते तो हम कभी भी उनको जान पाते ठीक ठीक रूप से। वचनों से जो शिक्षा पहले चलती आ रही थी, जिसको श्रुतियां बोलते हैं, श्रुतियां अर्थात श्रवण करके वो नॉलेज पास ऑन होती है। किंतु आज के समय कलयुग में क्या उस नॉलेज को सिर्फ सुनने से हम पास ऑन कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा कैसा दोष है, हमारे दोष अनेक अनेक प्रकार के हैं, जिसमें हम लोग उस प्रकार से नॉलेज को, शिक्षाओं को ग्रहण नहीं कर सकते। तो इसीलिए पहले के जमाने में इतने ग्रंथ, इतने बुक्स की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अब सारा कुछ रिटन फॉर्म में क्यों दिया जाता है? ताकि ठीक ठीक रूप से उसको प्रिजर्व कर सके। तो हमारे गौड़िया समाज में श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे परिकरों में 3 ऐसे विशेष परिकर हुए जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की बड़ी सुंदर रूप से उनकी लीलाओं का वर्णन किया। कौन 3 महापुरुष हुए? एक है लोचनदास ठाकुर उनमें से, जिन्होंने किसकी रचना करी?
चैतन्य मंगल। श्री लोचन दास ठाकुर ने रचना करी चैतन्य मंगल की, और उसी समय के करीब श्रीला वृंदावन दास ठाकुर, उन्होंने भी जिस ग्रंथ की रचना करी उसका नाम चैतन्य मंगल ही था, किंतु दो चैतन्य मंगल होने से कुछ कंफ्यूजन हो सकती है, तो उस नाम को परिवर्तित कर दिया गया चैतन्य भागवत के रूप में, क्योंकि उन्होंने भी जो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का उल्लेख किया उन्होंने बड़े विस्तार रूप से किया, तो उसको जो नाम दिया गया चैतन्य भागवत। और उसके पश्चात श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उन्होंने भी चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया। कौन से ग्रंथ में? चैतन्य चरितामृत। तो 3 ग्रंथ लिखे गए इन 3 विशेष भक्तों द्वारा। लोचन दास ठाकुर जी द्वारा लिखा गया चैतन्य मंगल, श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा लिखा गया चैतन्य भागवत, और श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखा गया श्री चैतन्य चरितामृत। श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी बड़े सुंदर रूप से इस विषय को उठाते हुए भी हमें शिक्षा देते हैं कि कैसे इन 3 भक्तों ने परस्पर एक दूसरे के काम क्या कर रहे हैं, एक ही सेवा कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को वर्णित कर रहे हैं, किंतु कैसा एक दूसरे के पूरक होकर, एक दूसरे के एक सपोर्ट बनकर। ऐसा नहीं कि मैं लिख रहा हूं तो सबसे ज्यादा पूरा मैं ही लिख दूंगा, नहीं, किस प्रकार अपने ग्रंथ में लिखते हुए भी बतला रहे हैं कि मैं इस विषय को स्पर्श कर रहा हूं और आगे का विषय वो दूसरे भक्त विषय उसको स्पर्श करेंगे, या मैंने इस विषय को छोड़ दिया है वो इसको पूरा कर देंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की जो 3 परिकर हुए उसमें श्री लोचन दास ठाकुर जब ग्रंथ का उल्लेख कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि 2 प्रकार के विग्रह हैं, आश्रय विग्रह और विषय विग्रह। श्री चैतन्य देव, चैतन्य महाप्रभु हैं विषय विग्रह, अर्थात जो सेवा को स्वीकार करते हैं, जो विषय है, जो विषय भगवान है। ऐसे ही दूसरे होते हैं आश्रय भगवान, जैसे हमारे सारे गुरुवर्ग नित्यानंद प्रभु। तो जब श्री लोचन दास ठाकुर ग्रंथ का उल्लेख कर रहे हैं तो श्री चैतन्य देव के गुण लीला में इतने आविष्ट हो गए कि वो उसी को ही पूर्ण रूप से वर्णित करने लगे, और श्री नित्यानंद प्रभु का जो उल्लेख वो करना चाहते थे वो कर नहीं पाए। और जब नहीं कर पाए तो बड़ा ही खेद हो रहा है मन में कि हाय हाय, वो नित्यानंद प्रभु जो अखंड गुरु तत्व है, वो नित्यानंद प्रभु जिनके माध्यम से ही राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त होती है। निताई करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे, धरो निताई चरण दुखानी। कि वो नित्यानंद प्रभु जिनकी करुणा से, जिनकी कृपा से राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त होती है, उन नित्यानंद प्रभु का मैं ठीक रूप से जो मेरे को कृतज्ञता अपनी उनको दिखलानी चाहिए, वो मैं कृतज्ञता मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाया जो मेरे हृदय में है, तो बड़े ही अपने आप को कोस रहे हैं। किंतु जब हमारे गुरुवर इसको समझाते हैं कि कैसे जो ये महापुरुष गण हैं ये कभी भी कोई दोष नहीं करते, ये जो भी कार्य करते हैं ये माया के वशीभूत होके नहीं, अपने दोषों के वशीभूत होके नहीं, बल्कि योग माया, भगवान की योग माया के द्वारा प्रेरित होकर इनसे सारे कार्य कराए जाते हैं। क्योंकि जो 2 अन्य जो लेखक, जो 2 अन्य अपराकृत जो कवि हुए, कौन? श्री वृंदावन दास ठाकुर और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इन दोनों ने अपने ग्रंथ में श्री चैतन्य भागवत और श्री
उनकी जो गुण लीला, उनका सारा कुछ, उनका वैशिष्ट्य पूर्ण रूप से उन्होंने वर्णन किया उसमें। तो यहाँ पर जहां पर एक स्थान पे किसी चीज की अधिकतम हो रही है, तो दूसरे स्थान पे वहां पर भगवान प्रेरणा देकर अपने उन्हीं सेवकों से दूसरे प्रकार की सेवा ले रहे हैं। जहां पर उन्होंने नित्यानंद प्रभु की खूब सारी गुणगान के वर्णन करा, किंतु यहाँ पर श्री लोचन दास ठाकुर शुरू से ही चैतन्य देव की वर्णन कर रहे हैं। तो इस प्रकार श्रीला लोचन दास ठाकुर श्री नित्यानंद प्रभु के जब गुणों का, उनके वैशिष्ट्य का और उनको पूर्ण रूप से जिस प्रकार से वो हृदय से प्रणाम करना चाहते थे, उनके विषय में लिखना चाहते थे, जब नहीं लिख पाए तो उसके पश्चात उन्होंने क्या किया, उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर कीर्तनों की रचना करी। और उन्हीं कीर्तन को जैसे हम आज गान भी कर रहे थे, निताई गुण माने अमार, निताई गुण माने, और कितने सारे उन्होंने कीर्तन लिखे श्री नित्यानंद प्रभु जी के, अक्रोधा परमानंद। और उन सब कीर्तनों में एक अलग सी बात हमें दिखती है। कैसी बात? जब श्री लोचन दास ठाकुर अपने नित्यानंद प्रभु के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, तो अंत में कभी कभी बड़ी एक साधारण दृष्टिकोण से देखने पर बड़ी अजीब बात लगती है वो देखने से। क्या बोल रहे हैं? लोचन बोले मोर निताई, जेवा नाही माने, अनल भेजाए तार माजा मुख खाने। कहते हैं कि लोचन बोले, लोचन दास ठाकुर कह रहे हैं, मोर निताई जेवन नहीं माने, कि मेरे नित्यानंद प्रभु को, उन अखंड गुरु तत्व को जो भी नहीं मानता, तो क्या होता? अनल भेजाए तार माजा मुख खाने, मैं उसके मुख को नोच खाऊंगा। नोच में मतलब अग्नि, अनल भेजाए तार माजा मुख खाने, उसके मुख में लकड़ी जलती हुई लकड़ी डाल, हाँ, मैं उसके मुख में जलती हुई लकड़ी डाल दूंगा। तो वैष्णव ऐसे करते हैं, भक्त जो है उनको तो कितने कोमल हृदय के, कितने सॉफ्ट और किस प्रकार का उनका आचरण होता है। वो तो तृणाद अपि सुनिचे तरोर अपि सहिष्णुना। वो कह रहे माधव प्रिया नहीं बोल रहे, इसके मुंह में डाल रहे। मैंने सुन लिया देख बात को। तो यहां पर एक विशेष वस्तु को लक्षित किया गया है कि किस प्रकार का दृढ़ निष्ठा, किस प्रकार की निष्ठा श्री लोचन दास ठाकुर जी के हृदय में है श्री नित्यानंद प्रभु के प्रति। तो इसमें एक बात है, मुख अग्नि किसको देते हैं? आप बोलो, आप ही बोलो, आप बोलो, मेरी बात रिपीट करो, लोगों से पूछो। मुख अग्नि किसको कहते हैं? जब कोई मर जाता है तब क्या करते हैं? उसके मुख अपना ही पुत्र देता है, पुत्र अग्नि देता है। माता को, पिता को अपना पुत्र ही मुख में अग्नि देता है। क्यों देता है मुख में अग्नि? क्यों देता है? क्यों देते हैं पता है? जो ठीक ठीक सिद्धांत जानते हैं ऐसे वाले वैष्णव लोग, वैष्णवों के शरीर छोड़ने पर उनके मुख में अग्नि नहीं देते। उनको अग्नि कहाँ से देते हैं? उनके चरणों वाली तरफ से। मुख से अग्नि नहीं देते। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने मुख से सब समय भगवान का नाम कीर्तन किया है, भगवान की महिमा गाई है, व्यर्थ का वार्तालाप नहीं किया, इसलिए उनको मुख अग्नि नहीं देते। मुख अग्नि इसलिए बोल रहे हैं कि जो नित्यानंद प्रभु के गुरु को जिसने धारण नहीं किया, जिसने गुरु की कभी किसी बात को सुना नहीं, किसी बात को उसने कीर्तन नहीं किया, दोहराया नहीं, ऐसे व्यक्ति का क्या करना पड़ेगा? उसके मुख में ही अग्नि देनी पड़ेगी। इसी भावना के साथ में बोल रहे। लोचन बोले मेरा निताई जेबा नहीं माने, अनल बेजाई तार माज मुख खाने। उनके मुख में क्या देना पड़ता है? फिर अग्नि देनी पड़ती। उनके मुख में अग्नि देते हैं
बाकी जो भगवान की शरण ग्रहण करता है, भगवान का नाम लेता है, उनके मुख में अग्नि नहीं देगी। तो इस प्रकार श्री लोचन दास ठाकुर, उनके विषय में बहुत ज़्यादा तो नहीं प्राप्त होता है उनके विषय में कि किस प्रकार से उनका सारा जीवन चरित्र, किंतु जो थोड़ा थोड़ा भी हमने अपने गुरुवर्गों के मुख से और उनके द्वारा जो श्रवण किया, उसी में ही बड़ी ही सूक्ष्म और गहरी शिक्षाएं हैं, जिसमें सबसे अधिकतम श्री लोचन दास ठाकुर की निष्ठा को आलिंगित किया जाता है। तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारा भी इस प्रकार से गुरुवर्गों के प्रति वैसे निष्ठा उत्पन्न हो पाए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पुजारी को बोल दो सारा भोग लगा दीजिए, जो चीजें अभी समोसा वगैरह लाए सारी चीजें लगा के तैयार। आज हम किसके विषय में श्रवण कर रहे हैं? किसके विषय में श्रवण कर रहे हैं? श्री लोचनदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं। नाम है श्री लोचनदास ठाकुर। और आज क्या है उनका, उनके विषय में आज क्यों सुन रहे हैं? आज उनका आविर्भाव दिवस है। आविर्भाव दिवस का मतलब नहीं पता? आविर्भाव का मतलब होता है जन्म होना, और तिरोभाव का अर्थ होता है उनका इस जगत से चले जाना। ये शास्त्रीय भाषा है। जैसे सूर्य का उदित होना, सूर्य का अस्त होना, उसको कोई बोलता है सूर्य का जन्म हुआ और सूर्य की मृत्यु हुई? नहीं बोलते। उसको उदय और अस्त क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी आंखों के सामने उदय हुए हैं, हमारी आंखों के सामने से अस्त हो गए हैं, ओझल हो गए हैं, किंतु मृत्यु नहीं हुई है। अभी हमें नहीं दिखाई दे रहे, किसी और जगह दिखाई दे रहे हैं। फिर कल सुबह हमें फिर से दिखलाई देंगे। उनका मृत्यु नहीं होता। इसीलिए आत्मा का जन्म और मृत्यु नहीं है, वैष्णवों का जन्म और मृत्यु नहीं है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? आज इनका आविर्भाव दिवस है। आज के दिन में इस जगत में उदित हुए थे, आज के दिन में इस जगत से अस्त हुए थे। इसलिए आविर्भाव तिरोभाव। उनका जन्म और मृत्यु नहीं होता। आत्मा का जन्म और मृत्यु नहीं है, शरीर का ही हम लोगों को केवल दिखलाई देता है जन्म मृत्यु इत्यादि। तो आज श्री लोचन दास ठाकुर जी की क्या है? आविर्भाव तिथि। आज के दिन में वो इस जगत में प्रकटित हुए थे। उनके गुरुदेव का नाम हमने क्या श्रवण किया? श्री नरहरि सरकार। उनके गुरुदेव का नाम है श्री नरहरि सरकार। इन्होंने चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत अच्छे भक्त, जिनका नाम था श्री नरहरि सरकार, उन्हीं से दीक्षा प्राप्त की थी। उन्हीं से महाप्रभु की, राधा कृष्ण की शिक्षा प्राप्त की थी। यही इनके गुरुदेव, दीक्षा गुरुदेव श्री नरहरि सरकार। इनके गुरुदेव कैसे थे? सब समय भगवान की सेवा करने वाले, भगवान की सेवा करते थे। गीता भागवत इत्यादि जो ग्रंथ, उनको बड़ी अच्छी तरह से, वेद पुराण बड़ी अच्छी तरह से सारे आते थे, और अपने जीवन में वो वेदों की शिक्षा को, भागवत की शिक्षा को, गीता की शिक्षा को अच्छी तरह से पालन करते थे। सारी शिक्षाओं को अच्छी तरह से पालन करते थे। और केवल मात्र उन्होंने गीता भागवत पढ़ी नहीं हुई थी, और केवल पढ़ाते नहीं थे, वो साथ साथ में अपने जीवन में उन शिक्षाओं का पालन करते थे। नरहरि सरकार चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते थे। चैतन्य महाप्रभु की जब आरती होती थी, वो चामर डुलाते थे। इस प्रकार से भगवान के बहुत प्रिय भक्त, और जिनको शुद्ध ज्ञान था,
भागवत का, भगवान जिनके अनुभव में थे, भगवान जिनको दर्शन देते थे, भगवान के साथ जिनका वार्तालाप होता था, भगवान के धाम में एक शरीर में यहाँ पर बैठे होते हैं और अपनी आत्मा से भगवान के धाम में जाकर के भी सेवा करते हैं। ऐसे वाले जो नर हरि सरकार, जो उनको वास्तविक शुद्ध शिक्षा जो प्रदान करते थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, नरहरि सरकार ने ही इनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। शिष्य स्वीकार करना मतलब तुम मेरे वास्तविक पुत्र हो, पुत्र के रूप में मैं तुम्हारा सब समय क्या करूंगा, पालन करूंगा। एक प्रकार के माता पिता जो जन्म देते हैं और पालन पोषण करते हैं, ये दूसरी प्रकार के पिता गुरु। गुरु का अर्थ होता है वास्तविक रूप में पिता। वो एक बालक को क्या करते हैं, ऐसा वाला शुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे उसका जीवन जो है वो बड़ा ही सुखमय हो जाता है। जन्म मृत्यु के चक्र से वो निकलने के लिए चेष्टा करता है, भगवान के धाम में पहुंचने के लिए उसमें लालसा जाग उठती है। इस प्रकार से लोचन दास ठाकुर जी ने क्या किया, नरहरि सरकार ने उनको अपने शिष्य के रूप में, अपने पुत्र के रूप में वर्ण कर लिया और उनको सब समय सद उपदेश प्रदान करते। कभी इनको शासन करते, कभी इनको स्नेह करते, इनसे भगवान की सेवा करवाते, इनको भगवान का गान कैसे करना, श्लोक कैसे पढ़ने, उनका सेवा कैसे करना होता है, शुद्ध कैसे रहा जाता है, ये सारी इनको शिक्षा देते। आलस्य कैसे दूर करना है, खाद्य क्या वस्तु है, अखाद्य क्या होता है, एक एक करके नरहरि सरकार जो हैं इनको बड़ी अच्छी शिक्षा देते थे। इसीलिए वही इनके क्या बन गए, वास्तविक गुरु। उन्होंने ही इनको श्री चैतन्य महाप्रभु की बहुत सारी जो लीलाएं उन्होंने स्वयं देखी थी, दर्शन की थी, जो शिक्षा चैतन्य महाप्रभु की सुनी थी, जो जो उन्होंने अपनी आंखों से महाप्रभु को करते हुए देखा था, वही सारा लोचन दास ठाकुर को सुनाते थे बार बार। और उन्होंने ही लोचन दास ठाकुर को कहा कि आप क्या करो, इस सारी चीजों को जो मैं तुम्हें सुनाता हूं, इन सारी चीजों को अच्छी तरह से लिख दो, भविष्य के भक्तों के लिए भी, और इसको अच्छी तरह से लिख करके रखो। तुम स्वयं भी बार बार इनको पढ़ना और इनके अनुसार ही अपना जीवन चलाना। तो इसीलिए इनको क्या लिखने के लिए दे दिया, चैतन्य महाप्रभु का चरित्र, वही इन्होंने लिखा था। और उसी का नाम क्या सुना हमने ग्रंथ का, जो लोचन दास ठाकुर जी ने ग्रंथ लिखा चैतन्य महाप्रभु के विषय में, उसको नाम क्या दिया, चैतन्य मंगल इनके ग्रंथ का नाम हुआ। इन्होंने फिर अपने उसी ग्रंथ में जो है गुरुदेव की वंदना की। क्या कहा, ठाकुर श्री नरहरि दास प्राण अधिकारी, जार पद प्रति आसे आश, अधम में हो साध करे, गौरा गुण गाई बारे, से भरोसा ए लोचन दास। मैं लोचन दास, मेरे को मेरे गुरुदेव जो श्री गौरांग महाप्रभु के बहुत अच्छे भक्त हैं, उन्होंने ही मेरे को कहा मैं चैतन्य मंगल की रचना करूं। ताहा बिनु नाही मोर तीन लोके बंधु। ऐसे वाले मेरे गुरुदेव जो मेरा बड़ा हित करने वाले, बहुत सद उपदेश करने वाले, जो बहुत बड़े मेरे हितैषी, ऐसे वाले जो मेरे बंधु हैं, नर हरि वंदो गौर गुण सिंधु। गौरांग महाप्रभु के जो सारे गुण थे, गौरांग महाप्रभु के गुण क्या होते हैं, भगवान के गुण क्या होते हैं, भगवान गुणों के समुद्र हैं, उनमें अनेक प्रकार के गुण हैं। वही सारे गुण जो हैं, जो भी उनकी सेवा करता है भगवान की बातें सुनता है, भगवान की बातें मानता है, उसमें भगवान वाले गुण आ जाते हैं। जैसे साधारण रूप में बोलते हैं कि जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। जिनका संग करते हैं उनके वाले गुण जो हैं वो अपने हृदय में आते हैं।
इसी प्रकार से जो भगवान का संग करता है, भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करता है, उनमें भी फिर क्या आ जाते हैं? भगवान और भगवान के भक्तों वाले जो गुण हैं वो आ जाते हैं, उस प्रकार के गुण आ जाते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो नरहरि सरकार हैं, मेरे गुरुदेव जो हैं, वो कैसे वाले हैं? नरहरि दास वंदो गौर गुण सिंधु, जो गौरांग महाप्रभु के अनेका अनेक गुण उनमें प्रकटित थे। इसलिए आमार ठाकुर प्रभु नरहरि दास प्रणति विनति करो पूरो मोर आश। हे नरहरि सरकार, आप जो हैं, आप मेरे सब कुछ हैं। आपने जिस प्रकार से मेरे को उपदेश प्रदान किए हैं, मैं जन्म जन्मांतर के लिए आपके पास बिक गया हूं। मैं आपका सब प्रकार से ऋणी हूं। इसलिए मैं क्या करता हूं? मैं सब समय प्रणति विनती करता हूं आपके चरण कमलों की। आप कृपा करके मेरे को आशीर्वाद करना। मेरे कोई भूल त्रुटि हो गई हो तो मेरे को क्षमा करना। इस प्रकार की प्रार्थना करते थे। ये वाला सारा हमने श्रवण किया। उन्होंने बड़े सारे कीर्तन लिखे। मेरी इच्छा थी कि हमारे जो कीर्तन है नरहरि सरकार वाले, हम लोग उनका कुछ कुछ अर्थ करेंगे। अच्छे अच्छे कीर्तन भक्तों ने किए थे। अभी एक कौन सा कीर्तन किया था? अमर गौरांगेर घाटे, कौन सा कीर्तन है ये? तोरा के जाबी रे भाई भव सिंधु पार। हे भाई, तुम लोगों में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो भव सिंधु को पार करना चाहता है? भव सिंधु को पार करना चाहता है, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना चाहता है। सुख दुख, मृत्यु, बुढ़ापा और द्वेष, ईर्ष्या, कष्ट, इस सब से कौन छूटना चाहता है? कौन जाना चाहता है इस जगत के पार, दूसरे जगत में, जहां पर ये सारा कुछ भी नहीं है ही नहीं? उस वैकुंठ में, भगवान के धाम में, जहां कुंठा धर्म नहीं है, वैकुंठ है। जहां पर कुंठा किसको कहते हैं? ईर्ष्या, द्वेष, मलिनता, दूसरों को उत्कर्ष देख करके दुख होना, चुगली करना, निंदा करना, इस प्रकार की सारी चीजें कुंठा कहलाती है। वैकुंठ जो इससे परे है, वहां कौन जाना चाहता है? के जाबी रे भाई भव सिंधु पार। उसके बाद धन्य कलियुगेर चैतन्य अवतार। ये कलयुग जो है धन्य कलियुग है, ये साधारण कलयुग नहीं है। इसमें चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए हैं और इस चैतन्य महाप्रभु ने अवतरित होकर के, कृष्ण हैं हमारे केशव प्रभु ने विषय उठाया किंतु बीच में छोड़ दिया एक विषय। चैतन्य महाप्रभु जो है वो कौन है तो कृष्ण, भगवान है। भगवान का मतलब सबकी सेवा को स्वीकार करेंगे और बाकी जितने सारे लोग उनकी सेवा करेंगे। इसलिए कृष्ण ब्रज में जब अवतरित हुए, वो क्या है? विषय विग्रह, सबकी सेवा ग्रहण करते हैं। और बाकी सारे लोग जो हैं, माता यशोदा, नंद बाबा, राधा रानी, ललिता सखी, विशाखा सखी, कृष्ण के सखा, सुदाम, श्रीदाम, सुबाहु, महाबाहु, ये सारे क्या करते हैं? सुबल, मधुमंगल, ये सारे के सारे बलदेव प्रभु उनकी सेवा करते हैं। कृष्ण एकमात्र विषय हैं, बाकी सारे कौन है? आश्रय, सारे सेवा करने वाले। कृष्ण सबकी सेवा लेते हैं। किंतु जब गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकटित हुए, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने भक्त का रूप धारण किया। विषय विग्रह नहीं बने, आश्रय विग्रह के रूप में रहे। और उन्होंने सब समय कैसा वाला जीवन यापन किया? जब सन्यासी बन गए, उन्होंने अपने मुख से कभी स्त्री शब्द भी नहीं बोला, कभी किसी स्त्री के विषय में कोई वार्तालाप नहीं की किसी से भी। उनके सामने कोई भी ये बात नहीं करता था कि हमारी माताजी, हमारी पत्नी, हमारी बहन आई है साथ में, ये करते हैं, उन्होंने ये बना के दिया, ऐसे वाला भी कोई वार्तालाप नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया? भक्त का रूप धारण किया था। इसीलिए जो कुछ लोग बोलते हैं गौर नागर, गौरांग महाप्रभु जो है वो नागर हैं, कृष्ण की तरह प्रियतम है। उनके भक्त लोग उनकी प्रियतमाएं हैं।
तो इसलिए लोचन दास ठाकुर जी ने इसका विरोध किया कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गौरांग महाप्रभु इस जगत में प्रकटित हुए हैं वो कृष्ण ही, किंतु उन्होंने क्या किया है, इस जगत में केवल मात्र भक्त वाली लीला ही अपनी सब समय प्रकटित की है। उसी प्रकार से ही उनको देखना और उनकी आराधना करना चाहिए, इस प्रकार से वर्णन किया। ऐसे करके नरहरि सरकार की कृपा से उनके आश्रित श्री लोचन दास ठाकुर जी ने बहुत सारे नित्यानंद प्रभु की महिमा सूचक कीर्तन, एक और कीर्तन गाया था नरोत्तम प्रभु ने, निताई गौर नाम आनंदेर धाम जय जन नाई लाई। नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु के नाम जो है वो अमृत के समान हैं, किंतु ये अमृत सबको अमृत लगता नहीं। कृष्ण का नाम ग्रहण करना अमृत लगता है, कहते हैं अमृतमय नाम है वो, किंतु हम कितनी देर कर सकते हैं, हमें तो अमृत लगता नहीं। हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जप करते हैं, उनको छोड़ने की इच्छा नहीं करती, 22.5 घंटे दिन में लगा देते हैं और सारा जीवन लगा दिया, उससे पीछे हटते नहीं। इसलिए महाप्रभु ने उनका नाम क्या रख दिया, नामाचार्य हरिदास ठाकुर। नाम करने में उनको इतना आनंद आता है, उनकी जीवा नाम छोड़ नहीं पाती। चैतन्य महाप्रभु की जीवा नाम नहीं छोड़ती। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलते ही रहते, बोलते ही रहते, बोलते ही रहते। एक दिन अपने जो उनका वास स्थान, वहां से बाहर निकले, अपनी जीवा को पकड़ा हुआ। उनको एक छोटे बच्चे ने देखा जिसका नाम था गोपाल। वो गोपाल उनको कहता है कि प्रभु आपने अपनी जीवा को क्यों पकड़ा हुआ है? ये तो मैंने कभी देखा नहीं किसी को कि कोई अपनी जीवा को पकड़ करके बैठा हो। कोई अपने हाथ को पकड़ के बैठता है, कोई अपने मुख को पकड़ता है, कोई सिर को पकड़ता है, किंतु कोई अपनी जीवा को पकड़ता है, ये तो मैंने कभी देखा नहीं। आप अपनी जीवा को पकड़ करके क्यों बैठे हो, क्यों चल रहे हो? तो महाप्रभु कहने लगे कि मैं अभी ना शौच करने के लिए जा रहा हूं और मेरी जीवा जो है ये हरे कृष्णा बोलना छोड़ ही नहीं रही है। ये बोलती जा रही, रुकती ही नहीं। इतना अधिक इसको स्वाद लगा पड़ा है कि ये उसको छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए मैंने कहा जब शौच स्थान पे जा रहा हूं तो इस जीवा को तब तक खींच करके पकड़ लूं कि अभी रुक जा, अभी तूने भगवान का नाम नहीं बोलना। इसलिए मैंने जीवा को पकड़ रखा था, क्योंकि शौच जा रहा हूं। तो गोपाल ने क्या बोल दिया? गोपाल ने कहा प्रभु ये तो भगवान का नाम तो सब समय करना चाहिए। अगर आपकी जीवा अपनी आप से इस तरह से कर रही है, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। अगर आप मल मूत्र त्यागने जा रहे हैं, वहां जीवा को पकड़ने की क्या जरूरत है? जीवा अपना काम करती रहेगी, आप अपना काम करते रहना। जीवा को बोलने देना चाहिए। किस लिए? वो तो अपवित्र स्थान है, वहां पर तो नाम नहीं बोलना चाहिए, महाप्रभु ने कहा। तो इन्होंने क्या कहा? इतना पवित्र है वो वस्तु, इतना पवित्र है कि वो उसको कोई अपवित्रता स्पर्श नहीं करती। सूर्य को क्या अपवित्रता स्पर्श करती है? सूर्य गंगा के जल पर पड़ता है तब भी पवित्र रहता है, मल मूत्र के ऊपर पड़ता है तब भी पवित्र रहता है। मल मूत्र में से भी जल को सूर्य लेके चला जाता है, गंगा नदी में से भी जल को लेके चला जाता है। क्या सूर्य कभी भी अपवित्र होता है? वो तो अपवित्र होता नहीं। तेजयान ना दोषो, जो अत्यधिक उज्जवल प्रभावशाली वस्तु होती है उसको दोष स्पर्श नहीं कर पाता। तो इसलिए भगवान का नाम इसको दोष स्पर्श नहीं कर सकता। ये उल्टा जहां पर उदित होते हैं वहीं पर क्या कर देते हैं? सारे दोषों का हरण कर लेते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी, ये तो अमंगलों का उल्टा हरण कर लेते हैं। तब महाप्रभु ने एकदम से क्या कहा? गोपाल तुमने आज मेरे को बड़ी अच्छी शिक्षा दी, आज के बाद मैं कभी जीवा अपनी नहीं पकड़ूंगा। अपना नाम करते गए। तो उनको तो नाम इतना मधुर लगता है, उनका नाम रुकना नहीं चाहता, जीवा रुकना नहीं चाहती। हरिदास ठाकुर की जीवा रुकना नहीं चाहती, और हमारी जीवा को वही अमृतमय वस्तु अच्छी नहीं लगती, हम थोड़ी देर भी नहीं कर पाते। इसके लिए क्या कारण बता दिया? इसके लिए कारण बताया, स्यात् श्री कृष्ण नाम
आदि स्यात् श्री कृष्ण नाम आदि सिताप्त विद्या पित्तो उपतप्त रसनस्या नारोचिकानु किंतु आदरात अनुदिनम खलु शैव जुष्टा स्वाद्वी क्रमाद भवति तदगद मूल हंत्री। जैसे किसी को पीलिए का रोग हो जाता है, पीलिए के रोगी को मिश्री जो है वो बहुत कड़वी लगती है। मिश्री कड़वी होती है। मिश्री कैसी होती है? ऊपर से नीचे, अंदर से बाहर, सब ओर से मीठी मीठी। किंतु जो पीलिए का रोगी है उसको कैसी लगती है? बहुत कड़वी। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं, जिनका किसी कीर्तन में बताया था कि जो बहुत पापी होता है, जो जिसने बहुत प्रकार के दोष किए हुए, उनको ये अमृतमय भगवान का नाम भी कैसा लगता है? विषैला लगता है। उसकी जिह्वा पर ये नहीं आता। तो फिर उपाय क्या है? उसी के लिए कहा किंतु आदरात अनुदिनम, तब भी नित्य प्रति आदर पूर्वक इस नाम को करते हुए चले जाओ। अच्छा नहीं लग रहा तब भी करो। जैसे औषधि किसको अच्छी लगती है? तब भी खाते हैं। बहुत सारी चीजें जो अच्छी नहीं लगती किंतु पता है बाद में अच्छा होगा इससे, तो इसलिए कर लेते हैं मजबूरी में। उसी प्रकार से आदर पूर्वक इस नाम को भी मधुर नहीं लगने पर भी नित्य ही करते हुए चलो। किंतु आदरात अनुदिनम खलु शैव जुष्टा। ऐसे करते करते क्या होगा? स्वाद्वी क्रमाद भवति, जिह्वा का रोग चला जाएगा। अमृतमय वस्तु अमृत लगने लगेगी। मिश्री धीरे 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 मिश्री लगने लगेगी। इस प्रकार का शास्त्र में उपाय बताया। तो इसीलिए ये लोचन दास ठाकुर, इनके कीर्तन इसी प्रकार के, जिसमें इन्होंने क्या किया कि गौरांग महाप्रभु का नाम, नित्यानंद प्रभु का नाम ये अमृत के समान है। उनकी इतनी सुंदर सुंदर शिक्षा है, अगर कोई कोई व्यक्ति थोड़ा थोड़ा भी उसका सुनते सुनते उसको समझने लगे तो उसका जीवन जो है एकदम से बहुत अधिक उच्च श्रेणी का जीवन बन जाता है। देवताओं के जीवन से भी बड़ा ऊंचा पवित्र जीवन बन जाता है। इसलिए बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु, गौरांग महाप्रभु, इनकी क्या करो? शिक्षा को, इनके चरित्र को बार बार श्रवण करो। इस प्रकार का लोचन दास ठाकुर जी ने कहा। आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि, वो हमारे प्रति प्रसन्न हो। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। लोचन दास ठाकुर जी की जय। उनकी शुभ आविर्भाव तिथि की जय। तिथि पालनकारी भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। एक दीदी का जन्मदिन है, वो दीदी आगे आ जाओ, फूल ले आओ, स्वस्ति वाचन कर देंगे। सारे भक्तों को प्रार्थना है 2 मिनट रुक जाना, सारे लोग प्रसाद लेकर के ही जाओ। अभी प्रसाद गोसाई
श्रीमद्रूपोपदाम्बोजो भूयिष्यां जन्मनि जन्मनि वैराग्ययुक्तभक्तिरसं प्रयत्नै अपायन्मां मनवीसुमन्दं कृपां बुधिर्जापदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नामिने गौराङ्गिषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित प्रभु ना पाइबे यार। महाप्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन करो आमी बड़ो दुखी। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा ले पाई चैतन्य निताई। दया करो गौर शक्ति पंडित गदाधर, श्रीनिवास हरिदास मोरे दया कर। स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ, भट्ट युग श्री जीवा प्रभु लोकनाथ। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। ओम स्वस्ति नो गोविंदा, स्वस्ति नो अच्युतानंदो, स्वस्ति नो केशव कपूर काम्य। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदना, मंगलम ऋषिकेशो अयं मंगलाय तनो हरि। माधवो माधवो वाची माधवो माधवो हृदि, स्मरन्ति साधुवा सर्वे सर्वकार्येषु माधवम्। ओम स्वस्ति नो गोविंदा, स्वस्ति नो अच्युतानंदो, स्वस्ति नो वासुदेवो विष्णुर्ददातु। स्वस्ति नो नारायणो नरो वै, स्वस्ति न पद्मनाभः पुरुषोत्तमो ददातु। स्वस्ति नो विश्वक्सेनो विश्वेश्वरा, स्वस्ति नो ऋषिकेशो हरिर्दधातु। स्वस्ति नो वैनतेयो हरि, स्वस्ति नो अंजनासुतो अनुरुभागवतो दधातु। स्वस्ति स्वस्ति सुमंगलैकेशो महान श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन सर्वेश्वरेश्वरो दधातु। करोतु स्वस्ति में कृष्ण सर्वलोकेश्वरेश्वरा, काक्षणाद्यश्च कुर्वन्तु स्वस्ति में लोकपावना। कृष्णो ममैव सर्वत्र स्वस्ति कुर्यात् श्रियासमं, तथैव चा सदा कार्ष्णि सर्वविघ्न विनाशना। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय। जय श्री वृंदावन धाम की जय, नवद्वीप मायापुर धाम की जय। जय श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। चारों धाम चारों संप्रदाय चारों आचार्यों की जय। ब्रह्म मधु छोड़िए सारस्वत धारा की जय। गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। जय वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। जय श्री गोपेश्वर महादेव की जय। जय श्री योग माया पौर
जय श्री दीदी। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare जिसने आरती करनी वो आरती के लिए रुक जाएंगे, ना प्रसाद देना, जिसको देना होगा वो शासन करेंगे। Coming through Haribol. Hare Krishna, Haribol. Haribol, Hare Krishna. Haribol, Haribol. Coming through. Beat, beat. Jaya Jaya Gora Chande Arati Kosho Jaya Jaya Gora Chande Arati Kosho Jaya
Everybody go.